शांति। आज है 16 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। क्या उत्तर दिया बाबा ने? दान। जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा ही नहीं होगी। बाबा कहते, इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। बाबा कहते, ये है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उसकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी है, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, ये है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगे, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। बाबा कहते, ये है बेहद का जंगल, इसको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होते हैं, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई ना। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। कौन भूल गए? सिर्फ भारतवासी। यह भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते, क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते हैं, क्योंकि उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म संस्थापक है,
उनके पहले कोई बौद्ध धर्म का था नहीं। बौद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवा में हो। कोई चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये दुनिया थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, फिर वहाँ कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे कि यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। यह ज़रूर ऊंचा नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी है? यह वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए बाबा आते हैं, पढ़ाने के लिए आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। अब यह भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं फार्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगी। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसीलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं ये तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी है अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा साधु सौदागर जादूगर रत्नाकर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है। जो कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं, अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उनकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली हैं। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर रहना है। बाप ने समझाया ये जो राखी बंधन मनाते हैं ना, वह भी इस समय का है। परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अब बहनें भाई को राखी बांधती हैं खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली बाबा कहते हैं राखियां बनाते हैं। यह दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाए, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा कि कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 हैं, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे
वह अब तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक नई चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग, कहाँ भारत अब नर्क। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो कि यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल ऐसे नहीं जो जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है। बाबा कहते हैं भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेके ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश होती नहीं, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं, मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती। बाबा सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो, है ना। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख। क्या है ये? गौमुख। बाकी बैल आदि की बात नहीं है। यह भाग्यशाली रथ है। ये ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं, ये भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ये पक्का याद करो। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको नहीं याद करना। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर ही तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते मामी कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है। तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के राजा में थे। कितने हीरे जवाहरात थे। पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता नहीं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अतः मिल्कियत है। क्या कहते हैं बाबा? अतः मिल्कियत है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर लाए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। यह ड्रामा में नून है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। बाबा कहते फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर यानी चक्र लगाकर जाते हैं वो फिर पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट यानी जंक नहीं निकली होगी तो किसी को कशिश भी नहीं होगी। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। बाबा कहते धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा।
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करण करावनहार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस शरीर में हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना। खुशबूदार फूल बन दूसरों को भी बनाना है। वरदान, बीती बातों रूपी जो बादल है उनको देखकर घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात करने में बहुत होशियार होते हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते भी बाप को हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनती रहती है। इसीलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, यानी इनोसेंट बनो। इन बातों को बाबा कहते हैं, बाप को देखो बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का आरंभ करना कि यह आत्मा ऐसा क्यों कर रही है या ऐसा क्यों हुआ। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है ना। युक्ति युक्त तरीके से चलना चाहिए। फालतू में अपनी एनर्जीज को बाबा कहते हैं वेस्ट नहीं करो। बाबा को देखो, बातों को नहीं देखो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा है, आज कौन से सम्मान का अभ्यास करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं रूप बसंत हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। ओम शांति।